10 जुलाई को सुबह 3 बजे गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट है और बहुत परेशान है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनके हस्बैंड पिछली रात से मिसिंग है। उनके हस्बैंड का नाम शैलेंद्र है जो कि ऑटो चलाते हैं। पिछली रात से सुमन लता ने कम से कम 200 कॉल अपने हस्बैंड को लगाया है और एक भी कॉल रिसीव नहीं किया गया है। इस चीज से परेशान होकर के वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती है। सुबह पुलिस वाले जब शैलेंद्र को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनकी बॉडी मिलती है एक सीवर में। फिर पुलिस को पता चला कि 9 जुलाई को जो बारिश हुई थी इस कारण से रोड पे पानी भर गया था और शैलेंद्र का ऑटो ओवरटर्न कर गया। ओवरटर्न करने के कारण वो एक सीवर में जाकर के गिर गए और वहीं पे उनकी जान चली गई। अब आप एक बार सोच करके देखिए कि आप अपने घर से काम करने के लिए निकलते हैं और वापस कभी लौटते ही नहीं, बीच में किसी सीवर में गिर जाते हैं, किसी पोल से चिपक के आपकी जान चली जाती है या कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बारिश हुई है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। पिछले मात्र 1 महीने में जो दिल्ली में बारिश हुई इसमें 9 लोगों की जान चली गई है। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बारिश के कारण 8-8 घंटे का जाम लगता है। बहुत सारे लोग अपने एम्बुलेंस में ही बैठे हॉस्पिटल जाने का इंतजार करते रहते हैं और उनकी जान चली जाती है। ये हाल है हमारे देश का। अक्सर हम सुनते हैं कि बारिश का मौसम होता है रोमांस का मौसम, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौसम, चाय पकौड़े खाने का मौसम। लेकिन अगर आप दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं तो इसका मतलब होता है घुटने भर पानी, पानी में डूबती हुई गाड़ियाँ, खुले हुए सीवर में गिरते हुए लोग, पोल से चिपक के मरते हुए लोग। और ये सब होने के लिए सिर्फ 1 घंटे की बारिश काफ़ी है। हर साल मानसून में बारिश शुरू होते ही हमारे देश के टॉप सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल जाती है। और सॉल्यूशन के नाम पे क्या होता है, नेताजी आते हैं, बोलते हैं हम इसको ठीक कर देंगे, बयानबाजी करते हैं, दूसरे पार्टी पे दोष लगाते हैं और जब चुनाव होता है ये सब कुछ भूल जाते हैं और समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। बारिशें आती हैं तो जगह जगह पे जल भराव हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो बेसिक चीज़ है उस पे हमारा काम, तो उसमें उस मौसम के लिए कौन कौन से पॉइंट है जहाँ जल भराव होता है, उसके लिए हमें क्या क्या काम करना है। 2025 में ही आपको वो दिखने लगेगा कि आज जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे पानी भरता था उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कॉल ली गई है। ये कि बारिश आती है जब तो एक बड़ी क्वांटिटी में आती है और आपका जो फ्लो होता है, जो ड्रेन्स होती है, वो एकदम से ज्यादा पानी नहीं ले पाती है। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। खैर, समस्या है तो कोई समाधान भी होगा। आइए साथ में मिलकर के डुबकी लगाते हैं इस पानी में और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या समाधान है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार मेंटेन किया जा सकता है। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना 1976 में डिजाइन किया गया था और ये एक दिन में सिर्फ 50 mm की बारिश को ही झेल सकता है। और तब से लेकर अब तक दिल्ली की जनसंख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। कंक्रीट की सड़कें बन गई है, जो बहुत सारे वेटलैंड्स थे वो सब के सब खत्म हो गए हैं और बहुत सारे नालियां और सीवर्स जो हैं वो कचरे की वजह से ब्लॉक रहते हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का। मतलब बिना किसी प्लानिंग के आप घर बना लेते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि नालियां कहां से निकलेंगी। अब आप एक बात सोचिए कि अगर नाली के निकलने का रास्ता पहले नहीं बनाया गया और उसको किसी बड़े नाले में नहीं मिलाया गया तो जब भी बारिश होगी वहां पे बारिश के कारण पानी जम जाएगा। और ये सबसे बड़ा कारण होता है कि बारिश के दिनों में शहरों में परेशानियां होती हैं और इसी का नतीजा है कि नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली में आपको दिखता होगा बारिश के दिनों में पानी जम जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली ये साउथ दिल्ली में कम देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे ये प्लान्ड तरीके से बनाया गया है। इन सब कारणों की वजह से तेज दौड़ती हुई दिल्ली मात्र कुछ घंटों की बारिश में रुक जाती है। आपने देखा होगा धौला कुआं, कश्मीरी गेट, मिंटो ब्रिज के आसपास बारिश के दिनों में काफी मात्रा में पानी जमा रहता है। पिछले साल ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ आपने देखा, कुछ बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, बारिश के कारण उनके बिल्डिंग में पानी गया और बच्चों की जान चली गई, वो बाहर ही नहीं निकल पाए कभी। अब ये सोचने की बात है जिन बच्चों को गांव से माँ बाप ने खेत बेच करके भेजा है शहर में IAS ऑफिसर बनाने के लिए, उनको पता चलेगा कि बारिश
होने के कारण बेटे की जान चली गई, क्योंकि वो बिल्डिंग से निकल नहीं पाए, क्योंकि नाले से पानी नहीं बह पा रहा था। तो कैसा लगेगा? आप एक बार ये भी सोच करके देखिए कि आप जिस शहर में आते हैं, आप एक फैसिलिटी की उम्मीद करके आते हैं कि उस शहर में जाऊंगा, पैसे दूंगा, रेंट पे रहूंगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे कोचिंग अच्छे हैं, वहाँ पे काम करने को मिलेगा, वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आप कहीं गटर में गिर जाते हैं, किसी पोल से चिपक जाते हैं, आप किसी बिल्डिंग में कैद रहते हैं और बारिश आता है और आपको मार करके चला जाता है। इन सारे इंसिडेंट को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल है ही नहीं कि इतने लोगों को संभाल सके, इतना कैपेबल है ही नहीं कि छोटे शहर या गांव से लोग आकर के अपने सपने को यहाँ पूरा कर सके। इंडियन सिटीज जीडीपी के लिए तो कम्पीट करती ही हैं, पर इनका वाटर लॉगिंग का प्यार है ना, बिल्कुल यूनाइटेड है। ये एक जैसे सोचते हैं, एक जैसा ही इनका मोहब्बत है। इन सारे शहरों का हालत एक जैसा ही है, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए, बेंगलोर की बात कर लीजिए, या फिर दिल्ली की बात कीजिए, गुरुग्राम की बात कीजिए, हर एक जगह वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सेम है। गुरुग्राम में भी कुछ दिनों पहले मात्र 30 मिनट की बारिश हुई और लोग 4-5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। ये वही गुरुग्राम है जहां डिज्नीलैंड बनाने की बातें चल रही है। ये वही गुरुग्राम है जहां 100-100 करोड़ के फ्लैट्स बेचे जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आप जो टैक्स भरते हैं इसमें आपको कितना रिटर्न मिलता है, आपको कौन सी फैसिलिटी मिलती है। अब ये जो गुरुग्राम में प्लान करते हैं डिज्नीलैंड बनाने की, ये शायद अंडर वाटर डिज्नीलैंड बनाने की बात कर रहे होंगे, या आप 100-100 करोड़ के जो फ्लैट्स बेच रहे हो सकता है अंडर वाटर हो ये फ्लैट, तभी तो इतना महंगा हो सकता है, क्योंकि फैसिलिटी के नाम पे आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है। अब कोई बंदा पोल से चिपक के मर जा रहा है, कोई सीवर में गिरने के बाद मर जा रहा है, जैसे कि शैलेंद्र की डेथ हुई। और जो दूसरा शहर है बेंगलोर, इसे हम भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, पर इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये भी दूसरे शहरों के जैसा ही है। जैसा ही मानसून में बारिश होती है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। बेंगलोर में टेक एम्पायर्स तो हर साल बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाने में ये हमेशा फेल हो जाते हैं। मुझे इन सभी बड़ी सिटीज के हालत को देखकर मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आने वाले कल में हमारे देश का जो ओलंपिक का गोल्ड होगा यह बहुत गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हर आदमी स्विमर बनेगा, क्योंकि हर नुक्कड़ हर चौराहे पे पानी भरा हुआ होगा। मैं भी मोटिवेटेड हूँ कि बहुत जल्दी मैं स्विमिंग सीखूंगा और ओलंपिक में गोल्ड लाने जाऊंगा, वो भी रोड के पानी पर। और अगर मेडल लाने में फेल हो गया तो कहीं ना कहीं जान बचाना तो सीख ही जाऊंगा कि कल बाहर आ गया, कल घर में पानी घुस गया तो तैरना तो आना चाहिए ना। खैर, बात करते हैं सॉल्यूशंस पर। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में सरकार बदली है और सरकार के बदलते ही लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई कि कुछ होगा। अब क्या हुआ कि दिल्ली में जब पहली बारिश हुई सीजन की, तो उसके बाद सड़कों पे पानी भर गया एज यूजुअल, जैसे पहले होता आया है। फिर रेखा गुप्ता ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें ही अपना पहला सॉल्यूशन भी दे दिया, जो कि हर नेता करता है, सामने वाले पे आरोप लगाना कि ये 10 साल का बैकलॉग है आम आदमी पार्टी का, ये जो पानी भर रहा है ये आम आदमी पार्टी के कारण भर रहा है। ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं, और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है, और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये एक टिपिकल तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन देखो प्रॉब्लम सच में ये है कि जब हम किसी चीज को ठीक करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है डिपार्टमेंट का, कि एक पेपर को 10 से 11 डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है तब जाकर के वो पास होता है, उसके बाद काम होना शुरू होता है। अब बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है, इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि इनके एलजी हैं, इनकी केंद्र में सरकार है, और अगर अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप भूल जाइए कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा भी। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिसके बारे में आपको अपडेट कर दूं। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन कूड़े कचरे को, जिन नालियों को सिर्फ बारिश में साफ किया जाता था, उसे अब हम रोज साफ किया करेंगे, और अपने ऑफिसर से कहा है कि इसे मॉनिटर भी किया करें। और अगर इसे सही तरीके से किया जाता है तो शॉर्ट रन में एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन के तौर पर साबित होगा। दिल्ली सरकार ने 45 पॉइंट एक्शन प्लान भी बनाया, जिसके तहत यमुना को रिवाइव किया जाएगा, रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाएगा, सॉलिड एंड सीवेज वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, और स्ट्रॉन्ग वाटर प्लानिंग की जाएगी। दिल्ली सरकार का 303 ड्रेनेज प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है, एसटीपीज को अपग्रेड करने का भी काम चल रहा है, और साथ ही साथ 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपीज को बनाने का भी प्लान है। इस वक्त दिल्ली को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक ड्रेनेज मास्टर प्लान की, जिसपे 2021 से काम चल रहा है। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। अब इस पे जो कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, एक नए डिजाइन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे फ्यूचर स्ट्रेस को और प्रेजेंट के नीड को भी फुलफिल कर सके। सुनने में तो ये सब कुछ मास्टर प्लान जैसा ही लगता है, लेकिन रियल में क्या ये मास्टर प्लान है, और रियल में क्या इसे लागू किया भी जाएगा? क्योंकि 2018 में इसी तरीके का एक और प्लान लाया गया था, जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन उसको कभी लागू किया नहीं गया। और उसे लागू नहीं करने के पीछे कारण दिया गया कि ये बिल्कुल जेनेरिक है, ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम इन सरकारों से उम्मीद ही लगा सकते हैं कि इन
सारे प्रोजेक्ट को जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन हमें हमेशा देखने को मिलता है कि सरकारें सिर्फ वादे करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। जैसे कि केजरीवाल पिछले 10 साल से कहते आ रहे थे यमुना को साफ कर देंगे, दिल्ली में झील बना देंगे, लेकिन कोई भी काम उनका हमारे सामने दिखता नहीं है। इसी तरीके से हो सकता है कि ये गवर्नमेंट भी सिर्फ हमसे झूठ बोलते जा रही है, कल को कुछ नहीं करे। अभी तो इनका पहला साल है जिसमें कि इन्होंने काम करना शुरू ही किया है। अब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम के नहीं होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जिसके बारे में हमने बात किया। अब अगर ये नहीं रहता है तो एक शहर में एक अच्छा घर बना लेना काफी नहीं होगा। अगर आपके पास एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करना, जैसे कि वो सड़क को डिजाइन कर रही है, जैसे कि वो फ्लाईओवर को डिजाइन करते हैं, जैसे कि वो अंडरपास को डिजाइन करते हैं, उसी तरीके से। क्योंकि बारिश तो होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, लेकिन इसको आसान हमारे लिए तभी बनाया जा सकता है जब एक वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज सिस्टम हमारे शहर में हो। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है रामकृष्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।